नमस्कार। तो पेट का रिजल्ट आ चुका है और हजारों कैंडिडेट्स के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि भाई जो नंबर हमने कैलकुलेट किए थे और जो फाइनल स्कोर आया है उसमें इतना बड़ा फर्क क्यों है। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनके मार्क्स ओएमआर शीट से भी कम आए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कमीशन की तरफ से कोई गलती है या कहीं हमसे ही कोई चूक हो गई। चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं और असली वजह को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत ही आम है और सच कहूँ तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग भी है। जब इतनी मेहनत करने के बाद नंबर उम्मीद के हिसाब से नहीं आते, तो जाहिर है चिंता तो होती ही है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम यहाँ एक-एक करके उन सभी वजहों को देखेंगे, जिनकी वजह से ये अंतर आ सकता है। तो ठीक है, चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को बिल्कुल आसान भाषा में समझें, ताकि जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए और सारी चीजें एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो हो रही है, वो है सोर्स की। मतलब कैंडिडेट्स अपने नंबर मिला कहाँ से रहे हैं। ज्यादातर मामलों में गड़बड़ यहीं पर हो रही है। आप किस चीज से अपने स्कोर को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बात बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। और यही है असली प्रॉब्लम की जड़। होता क्या है कि कई लोग अपनी क्वेश्चन बुकलेट से या फिर यूट्यूब पर जो अनऑफिशियल आंसर कीज आती हैं, उनसे अपने जवाब मिला लेते हैं। अब एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सब सिर्फ एक अंदाजा होते हैं, एक गेस होता है। आपका फाइनल स्कोर सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ कमीशन की तरफ से जारी की गई आपकी ओएमआर की स्कैन कॉपी और फाइनल आंसर की के आधार पर ही बनता है, और कुछ भी नहीं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी कॉमन मिस्टेक पर, और वो है अधूरी चेकिंग। जी हाँ, अपने ही जवाबों को ठीक से चेक ना करना। अक्सर ये होता है कि कैंडिडेट्स हर एक सवाल को ध्यान से नहीं मिलाते, और खासकर उन सवालों को तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं जो उन्हें लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान था। और असल में प्रॉब्लम अक्सर यहीं से शुरू होती है। हिंदी का पैसेज हो गया या रीजनिंग और मैथ्स के सवाल, इन सेक्शंस को लोग ये सोचकर छोड़ देते हैं कि यार ये तो मेरा सही होगा, इसे क्या चेक करना। लेकिन यकीन मानिए, कई बार सिली मिस्टेक्स इन्हीं आसान से दिखने वाले सवालों में हो जाती हैं, और यहीं से 2-4 नंबर का जो गैप बनता है ना, वो फाइनल स्कोर पर एक बड़ा असर डालता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात क्या है, यही कि आपको हर एक सवाल, जी हां, एवरी सिंगल क्वेश्चन को मिलाना पड़ेगा, एक एक करके अपनी ऑफिशियल ओएमआर और फाइनल आंसर की से। बस यही एक तरीका है जिससे आप अपने स्कोर का एकदम सही सही पता लगा सकते हैं। लेकिन एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपने सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से चेक किया, ऑफिशियल सोर्स से ही किया, एक एक सवाल मिलाया, और फिर भी आपको लगता है कि नहीं, स्कोर में कोई तो गड़बड़ है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? चलिए अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहला काम है खुद 100% श्योर होना, और इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कमीशन की वेबसाइट से अपनी ओएमआर की स्कैन कॉपी डाउनलोड करिए। स्टेप 2, वहीं से फाइनल आंसर की भी डाउनलोड करिए। और स्टेप 3, अब बिना कोई भी सवाल छोड़े दोनों को बिल्कुल ध्यान से एक एक करके मिलाइए। एक बहुत ही वाजिब सवाल है कि अगर ये सब करने के बाद भी आपको पक्का यकीन हो जाए कि नहीं, चेकिंग में ही कोई टेक्निकल गड़बड़ी हुई है, तो हाँ, इसके लिए भी एक रास्ता है। ऐसी सिचुएशन में आप अपनी ओएमआर की कॉपी लेके सीधे कमीशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, एक बात का ध्यान रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कदम आपको तभी उठाना है जब आप अपने कैलकुलेशन को लेकर पूरी तरह से, मतलब 100% श्योर हों। ये वार्निंग बहुत सीरियस है, क्योंकि अगर आप पूरी तरह श्योर हुए बिना कमीशन के पास पहुंच गए, तो इससे आपका कीमती वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। तो सलाह यही है कि जब तक 100% पक्का न हो, तब तक ये कदम न उठाएं। और अब आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात, ये समझना ज़रूरी है कि हम ये सारी जानकारी आप तक क्यों पहुंचा रहे हैं। इसका एक ही मकसद है। हमारा सीधा सा लक्ष्य बस इतना है कि कोई भी कैंडिडेट किसी गलतफहमी या गलत जानकारी का शिकार ना हो। देखिए, सही प्रक्रिया को समझना ही अपने हक के लिए आवाज उठाने का पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। और जाते जाते एक सवाल मैं सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरी इवैल्यूएशन प्रोसेस में थोड़ी और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।